बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये जो साइन है ये मीडियन के लिए यूज़ किया गया है। मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो हमारे पास हमने क्या करना है 2.4/6, ये 2.4 है हमारे पास, और ये हमारे पास बेसिकली मीडियन था 6 था, तो 2.4/6, तो ये हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये अनग्रुप डाटा के लिए है। ये बेसिकली वेरिएंस है, ये उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सैंपल के लिए, ये पॉपुलेशन के लिए। ये सिंपल फार्मूलाज हैं, यहाँ पर ये ग्रुप के लिए फार्मूलाज हैं, आगे हम इनको कैलकुलेट भी करेंगे। ये हमारे पास ग्रुप के लिए हैं। सेम आप इसी तरह का फार्मूला अगर अनग्रुप के लिए यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ एफ नहीं आता, एन आ जाता है, तो इस तरह से। तो बेसिकली ये फार्मूलाज दोनों जो हैं वो ग्रुप के लिए हैं, ठीक है। अब हम इनको कैलकुलेशन की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने अनग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास डाटा है 246, और हमने क्या करना है, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन में हमने क्या करना है, इन सबको हमने ऐड करना है, डिवाइडेड बाय हमने किया 4, 20 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ गया 5। अब हमने हर वैल्यू को उसके मीन में से माइनस करना है, यानी कि ये एक्स बार है, ये सबसे पहला स्टेप हमने फाइंड कर लिया है। हर वैल्यू को उसके मीन में से हमने माइनस करना है, 2 - 5, 4 - 5, 6 - 5, 8 - 5, फिर इनका हमने स्क्वायर लेना है। तो ये आ गया 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 - 5 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये हमारे पास आ गया 20, ठीक है। और अब हमारे पास आ जाता है, हम आ जाते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस यहाँ पर हमारे पास ये वाली चीज़ हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली है 20, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4 है, तो हमारे पास n यहाँ पर 4 है। तो हमने 20 डिवाइडेड बाय 5 किया, 4 किया, तो हमारे पास 5 आ गया। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया वेरिएंस का, 5 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, तो वो 2.23 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। ये हमारे पास क्लासेस हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स है, ठीक है। ये कुछ जो चीज़ें गिवन होंगी, एक्स हमने खुद फाइंड किया, 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2.5 आ गया, 6 + 11 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 8.5 आ गया, 12 + 17 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 14.5 आ गया, 18 + 23 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 20.5 आ गया। फिर हमने x को f से मल्टीप्लाई किया, एक कॉलम आ गया। दूसरे कॉलम में हमने x का स्क्वायर लिया, 2.5 का स्क्वायर, 8.5 का स्क्वायर, 14.5 का स्क्वायर और 20.5 का स्क्वायर। इनके जो स्क्वायर के आंसर आए उसको हमने f से मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है। f हमारे पास 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2.5 के स्क्वायर को, तो ये हमारे पास 12.5 आ गया। फिर हमने किया 4 × 8.5 का स्क्वायर, 289 आ गया। फिर हमने 6 × 14.5 का स्क्वायर, तो हमारे पास 1261.5 आ गया। फिर हमने किया 8 × 20.5 का स्क्वायर, तो 3362 आ गया। ये हमने 2 कॉलम कैलकुलेट करने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड की। हमें 3 चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत होती है, समीशन एफ, समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स स्क्वायर। तो हमने अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारे पास हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ये फार्मूला यूज़ नहीं किया। आप दोनों करके देख सकते हो, आंसर सेम आएंगे। तो हमने ये वाला फार्मूला, आसान फार्मूला था, ये हमने यूज़ किया। यहाँ पर हमने किया सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, ये हमने फाइंड किया था, ये इसका हमने सम कर लिया था, 4925 यहाँ प्लग कर दिया। सम ऑफ एफ हमारे पास ज़रूरत, मैंने आपको पहले कहा था, इसकी है 20 आ गया। फिर हमें ज़रूरत थी सम ऑफ एफ एक्स की, वो है 290, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ हमने कैलकुलेट किया हुआ 20, तो ये 20 आ गया। इसका होल स्क्वायर लेना है हमने, तो हमने ये फाइंड कर लिया। 246 इसका आ गया और 210.25 इसका। इसको सॉल्व करने के बाद आ गया, जब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 36 का हमने अंडर रूट लिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, तो वो हमारे पास 6 आ गया। ये वेरिएंस आ गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें कि एस हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अज्यूम कर लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास 6 है और मीन हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 100, 200%। ये हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास स्टैंडर्डाइज वेरिएबल। इसमें हमारे पास xi माइनस म्यू ओवर सिग्मा पॉपुलेशन डाटा के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। zi xi माइनस एक्स बार ओवर s, ये सैम्पल डाटा के लिए यूज़ होता है। xi माइनस एक्स बार जो है, इसको हम जैसे सेम एज इस वेरिएंस में कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसे ही करेंगे, और डिवाइडेड बाय s हमारे पास यहाँ पर है स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन वाला है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिम्ड एंड वेंसराइज्ड मेजर। तो ये कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले डाटा को करना है अरेंज, उसमें से Q1, Q2 और Q3 हमने फाइंड कर लेने हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। यहाँ पर डाटा ऑड है, तो हमने यहाँ पर पीछे मैं आपको क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2, 3 दोनों कैलकुलेट करने का फार्मूले के साथ मेथड भी समझा कर आई हूँ, और विदाउट फार्मूला भी मैंने समझाया है। तो यहाँ मैंने विदाउट फार्मूला हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये हमारे पास 8,
ये आती है Q1 और Q3 की वैल्यू। अब हम इवन डाटा में चले जाते हैं। इवन में भी मैंने आपको कैलकुलेशन पीछे भी समझाई है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैलकुलेशन वैसे की वैसे ही है। n+1/4 Q1 फाइंड करना है इस डाटा पे, ठीक है। तो हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन हैं टोटल, 8+1 डिवाइडेड बाई 4 किया तो हमारे पास 2.25 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, इसमें सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन आती है, ठीक है। तो हमने करना क्या है अब 225 ये वाला, ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने लेनी है, प्लस 0.25 ब्रैकेट 29 माइनस 25, यानी कि इसको इसमें से माइनस कर देना है। तो ये हमने Q1 के लिए ये दो वैल्यूज़ यूज़ करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा Q1 का 26। अब हम Q3 में चले जाते हैं, तो 3n+1/4 तो 3 × 2.25 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6.75। तो इसका मतलब 6 वैल्यू 1 2 3 4 5 6 वैल्यू लेंगे और साथ 7 वैल्यू को में से 6 को माइनस करेंगे। 6 वैल्यू ली 52.75 था तो 0.75 लिखा, 57 माइनस 52 57 ये वाली दोनों ऑब्जर्वेशन हमने Q3 के लिए यूज़ की हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, आंसर आता है 55.75, ये हमारे पास आता है Q3। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि ट्रिम्ड में इसका क्या रोल है। हमने जो डाटा सेट लिया सिंपल, हमने क्या करना है, जो हमारे पास Q1 और Q3 के दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं हमने सिर्फ वो यूज़ करनी है। ये जो हमारे पास Q3 और Q1 के बाहर वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वाली वैल्यूज़ को हमने ट्रिम्ड कर देना है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिलीट कर देना है। इनको डिलीट करने के बाद जब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास होगा ट्रिम्ड मीन, ठीक है। और हमने इसका फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यूज़ दरमियान में कौन सी है 5 6 6 7 और 8, ये Q1 और Q3 के को साथ इंक्लूड करते हुए वैल्यूज़ हैं, और जो इसके बाहर वाली वैल्यूज़ हैं वो हमने ट्रिम्ड कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिम करने के बाद हमने इसको इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड किया, 5 ऑब्जर्वेशन थी उनको ऐड किया और उसको डिवाइड बाई किया 5 पे, तो हमारे पास मीन आ गया 6.4। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। हमने क्या करना है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये जो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारे पास आता था 210/5, इन सबको करने के बाद 5 माइनस 40.96, ठीक है। तो हमने फिर इसका आंसर आता है 210 को 5 पे डिवाइड किया जाता है 42 माइनस 40.96 और इसका आंसर आता है 1.04। इसका हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है और हमने फाइंड कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ट्रिम्ड मीन। ये ट्रिम्ड मीन का क्वेश्चन है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला हमारे पास टॉपिक था वेंसोराइज्ड मीन। अब वेंसोराइज्ड मीन में हमने क्या करना है, हमारे पास ये दो फार्मूलाज यूज़ होंगे जो कि हम सिंपल अरिथमेटिक मीन के यूज़ करते हैं, लेकिन ये यूज़ कैसे होगा, ये हमारा है ओरिजिनल डाटा, ठीक है। अब हमने डाटा को चेंज करना है वेंसोराइज्ड के लिए, तो कैसे चेंज करेंगे, Q1 और Q3 के बाद जो वैल्यू हम वहाँ ट्रिम्ड कर रहे थे, यहाँ पर जो Q1 की वैल्यू होगी उसको हम इन दोनों जगह पे प्लग कर देंगे और जो Q3 की वैल्यू होगी 45 इनको हम इन दोनों जगह पे प्लग कर देंगे। अब इस डाटा में और इस डाटा में आप चेंज देखें। सबसे पहले यहाँ पे पहली वैल्यू 32 हमने 36 लिखी, फिर दूसरी 36 थी, वो 36 वो वाला 36 काउंट नहीं कर रहे,